हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद निधि में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल बिजनेस की कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगी और डिफरेंस बताऊंगी डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के बीच का। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Business transactions taking place within the geographical boundaries of a nation is known as national or domestic business, also known as home trade or internal business. Manufacturing and trade beyond the boundaries of one's own country is known as international business, also known as external business or external trade. तो हमने दो चीज़ें देखी। पहला है हमारा नेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस, जिसको आप कह सकते हैं जो एक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होगा उसको बोलेंगे नेशनल बिजनेस, और अगर वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर जाता है तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। लाइक आई एम द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो इफ़ आई एम डूइंग ट्रेड विद अदर कंट्री, लाइक आई एम डूइंग ट्रेड विद अमेरिका, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। बट इफ़ आई एम डूइंग ट्रेड्स within the country, within my India, then it will refers as domestic trade। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, किसके कंपैरिजन में, नेशनल बिजनेस के कंपैरिजन में। तो अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहला बेसिस है हमारा मीनिंग, बिजनेस इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। जब जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर बिजनेस करा जाएगा तो उसको डोमेस्टिक बिजनेस कहेंगे। और ट्रेड इंटरनेशनल बिजनेस क्या कहता है, बिजनेस इन विच ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ नेशन। जब बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाएंगे यानी कि बाउंड्रीज की बाहर जब हम चले जाएंगे तो उसको इंटरनेशनल बिजनेस में काउंट करा जाएगा। नेक्स्ट आता है नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। पीपल और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन नेशन पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। People or organization of different countries participate in international business transactions। यहाँ पे क्या होता है, जो नेशनैलिटी होती है बायर्स एंड सेलर्स की डोमेस्टिक बिजनेस में सेम होती है, यानी कि सेम ही कंट्री के बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे के साथ डील करेंगे क्योंकि वो एक नेशन के अंदर अपना जो ट्रेड है, बिजनेस है, वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वहीं इंटरनेशनल बिजनेस में जो नेशनैलिटी होती है बायर्स और सेलर्स की वो डिफरेंट हो सकती है क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के लोग वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। Next is nationality of other stakeholders. Various other stakeholders such as supplier, employees, shareholders, middlemen and partners are usually criticized of the ये क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ, आई थिंक इट्स सिटीजन, आई एम सॉरी, ओके, एंड पार्टनर्स आर यूजुअली सिटीजन्स ऑफ सेम कंट्री। ओके, तो जो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस होगा उसमें जो स्टेक होल्डर्स होंगे, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं कि जो शेयर होल्डर नहीं है बिजनेस के लेकिन वो बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, मिडलमैन एंड पार्टनर्स। ये जो सारे लोग हैं वो सेम कंट्री के रेजिडेंट होंगे तभी वो डोमेस्टिक बिजनेस कहलाएगा। लेकिन जो इंटरनेशनल बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होंगे वो आउटसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्रीज होंगे, इसीलिए वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। Now next point is mobility of factors of production. The degree of mobility of factors of productions like labor and capital is relatively more within a country. The degree of mobility of factors of production like labor and capital across nation is relatively less. अब mobility of factor of production मतलब मोबिलिटी का नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो मोबाइल, किसी भी चीज़ का मोबाइल होना यानी कि उसका फ्रीली मूवेबल होना, उस पर किसी भी चीज़ का मतलब फोर्स ना अप्लाई हो जिसकी वजह से वो रुक पाए। तो ऐसे ही अगर हम डोमेस्टिक कंट्री में अपना बिजनेस कर रहे हैं, डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं, तो चीज़ें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी मोबिलिटी हाई हो जाती है, यानी कि आप फ्रीली उनको मूव कर सकते हैं या अवेल कर सकते हैं। लेकिन वहीं इंटरनेशनल बिजनेस में मोबाइल कम होती हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज़ आर करेंसी यूज्ड इन बिजनेस टर्म। तो जो डोमेस्टिक बिजनेस में करेंसी होगी वो डोमेस्टिक करेंसी ही होगी, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं उस कंट्री की ही आपको डोमेस्टिक करेंसी यूज़ करनी होगी। लेकिन यहाँ पर
क्या होगा इंटरनेशनल बिजनेस में, ये बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं तो बहुत सारी डिफरेंट करेंसीज यूज़ होंगी और डिफरेंट करेंसीज को रेफर करा जाएगा. नाउ लास्ट इज आवर पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क. डोमेस्टिक बिजनेस इज सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क इन वन सिंगल country. Different country have different forms of political system and different degrees of risk which often become a barrier of international trade. अब क्या होता है कि political system and risk किसी भी चीज़ में अगर political system यानी कि हमारे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है तो वो रिस्क को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी पॉलिसी या प्रोग्राम बनाएगी जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं. तो डोमेस्टिक बिजनेस में तो एक ही कंट्री का रिस्ट्रिक्शन लग रहा है. अगर मैं इंडिया में काम कर रही हूँ तो सिर्फ इंडिया की जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है वो मेरे बिजनेस में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है. लेकिन इफ़ आई एम वर्किंग इन इंटरनेशनल बिजनेस तो आई हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो. अगर मैं इंडिया से अमेरिका ट्रेड कर रही हूँ तो आई हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया ऑल्सो. तो वहाँ पर वो थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं और वो बैरियर्स के तरीके से एक तरीके से एक्ट करता है. तो ये थे हमारे डिफरेंस इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस के बीच में. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा. मैं इंटरनेशनल बिजनेस का पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूं इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा और अपनी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सजेशंस मुझे देते रहिएगा. आपको मिलूंगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्टडी विद निधि के साथ.